अभी मेरी उम्र 32 साल थी, परंतु 2 बच्चे हो जाने के कारण मेरे पति अब मुझ पर ध्यान नहीं देते थे। मैं अपने आप में तड़पती रहती थी और हर समय अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे समझे और मेरी इस तन्हाई को दूर करे। और फिर जब मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन मास्टर घर पर आने लगे, तो मेरा ध्यान उनकी तरफ जाने लगा। एक दिन उन्होंने मुझे एक फ्लैट की चाबी दी और कहा कि जब भी मन ना लगे इस फ्लैट पर चले आना, तुम्हें मैं अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। एक रात मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी और फिर बिना सोचे समझे मैं अच्छी तरह से तैयार होकर उस फ्लैट में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही मैंने वहां का नजारा देखा, मेरे तो होश ही हवास उड़ गए, क्योंकि वहां पर मेरे पति और ट्यूशन सर एक। मैं और मेरे पति ने लव मैरिज शादी की थी, लेकिन शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसमें प्यार ना हो तो वह शादी शादी न रहकर एक बोझ बन जाती है। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरा नाम रेखा है और मैं 32 साल की हूँ। मेरी एक 8 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। और शादी के करीब 10 साल होने के बाद हम पति पत्नी में प्यार ना के बराबर हो गया है। शायद वो खत्म ही हो चुकी थी। घर परिवार और बच्चों को संभालते संभालते मैं अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। और मेरे पति रमेश सुबह 8 बजे ही अपने ऑफिस पर निकल जाते और रात के 10 बजे वापस आते थे। और लेकिन घर आने के बाद वो इतने थक जाते थे कि खाना खाकर बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ जाती थी। न जाने कितने दिन हो गए थे हम दोनों में रिश्ता बनाए हुए। मैं उनके प्यार के लिए तड़पती रहती थी। मुझे लगता था पूरे दिन नहीं, काम से कम रात में मेरे पति मुझसे समझे और मुझसे 2 पल प्यार भरी बातें करे। हम दोनों में प्यार भरी बातें किए हुए ना जाने कितने दिन हो गए थे। आज मैं अपने आप में बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। पता नहीं हम दोनों के बीच यह प्यार कहाँ चला गया था। दिन भर तो मैं बच्चों और कामों में ही बिजी रहती थी और रात के समय करवट बदलकर अपनी रातें बिताती थी। मैं आज अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। पूरा परिवार रहते हुए भी मेरे मन में एक खालीपन सा आ गया था। अभी मैं सोफे पर बैठकर यह सब सोच ही रही थी, अचानक से घर की कॉल बेल बजी। मैंने अपनी बेटी के लिए ट्यूशन मास्टर को अपने घर पर पढ़ने के लिए बुलाया था। और फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने 35 साल का एक जवान खूबसूरत लड़का खड़ा था। मैंने तो सोचा था कि मैं जिस मास्टर को अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बात करने के लिए बुला रही हूँ, वह कोई 50 साल का अधेड़ उम्र वाला आदमी होगा। परंतु इसे देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता था कि यह ट्यूशन मास्टर है। उसने अपना परिचय दिया तो मैंने उसे बड़े ही प्यार से अंदर आकर बैठने के लिए कहा। जब वह सोफे पर बैठा था तो मैंने देखा कि उसकी नजर बस मेरे ऊपर ही थी और मैं भी बस उसे ही देखे जा रही थी। एक पल के लिए जब हम दोनों की नजरें टकराई तो मैंने अपनी नजर नीचे कर ली। तब उसने मुझसे कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा, कहिए क्या कहना है? और फिर वो कहने लगा, आपको देखकर कहीं से नहीं लगता है कि आप इतनी बड़ी बच्ची की माँ हैं। आपने आपको क्या मेंटेन करके रखा है, नहीं तो आजकल की औरतें तो बस एक बच्चे हुए ना कि अपना फिगर का ध्यान ही नहीं रखती है। अचानक से उसके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर न जाने मुझे क्यों अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कोई मेरा इस तरह तारीफ कर रहा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और बस उनकी बातें सुनकर हंसने लगे। तब फिर वो मुझसे कहने लगा कि आपकी हंसी भी बहुत ही अच्छी है और आप इसी तरह खुलकर हंसा कीजिए, क्योंकि खुलकर हंसना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। उसकी इतनी बातें सुनने के बाद मैंने उसे थैंक यू कहा। उसके बाद वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने लगा और इसी बीच मैं उन्हें चाय और नाश्ता भी दिया। जैसे उसने मेरे हाथों की चाय पी तो फिर वह मेरी तारीफ करने लगा। ना जाने कितने वर्षों के बाद किसी ने मेरी तारीफ की होगी और फिर अब तो यह रोज का ही सिलसिला हो गया। वह समय पर मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए आ जाता था और मुझसे कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया करता था और मैं भी उसके साथ खुलकर बातें कर लिया करती थी। आज रात रमेश के ऑफिस में पार्टी थी और उस पार्टी में रमेश ने
मुझे भी जाने के लिए कहा था। मैंने अपने दोनों बच्चों को अपनी सास के पास भेज दिया था। हम लोगों का 2 मंजिला मकान था। मेरी सास नीचे वाली फ्लैट में रहती थी क्योंकि उन्हें सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती थी। हम लोग ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे और जब भी कभी मुझे कहीं जाना होता था तो मैं बच्चों को सास के पास छोड़ देती थी। पार्टी में जाते वक्त मेरी सास ने मुझसे कहा था, जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि अब मुझसे इस उम्र में बच्चे नहीं संभाले जाते हैं और मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। यह काम तो सिर्फ मेरा ही रह गया था क्या? सास को संभालो, बच्चों को संभालो और पति को भी संभालो। अपने आप को तो मैं इन लोगों में भूल ही गई थी। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी पहनी थी और थोड़ा मेकअप भी कर लिया था। सुंदर तो मैं थी ही, परंतु घर की जिम्मेदारियों में मैं अपने आप का ध्यान नहीं दे पाती थी। तैयार होने के बाद रमेश मुझे लेने के लिए आ गए। मैं गाड़ी पर आकर चुपचाप बैठ गई। वह रास्ते भर खामोश रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं आज किसी अनजान पुरुष के साथ बैठी हुई हूँ। न जाने हम दोनों में यह दूरियां कब से आ गई। एक समय था जबकि रमेश मेरे बिना रह ही नहीं पाता था। वह मेरे साथ रहने के लिए ऑफिस न जाने का बहाना ढूंढा करता था और आज की बात है, हम दोनों एक ही गाड़ी में हैं। फिर भी रमेश ने मेरी तरफ जी भरकर देखा भी नहीं। वह बहुत चुपचाप से गाड़ी पर बैठा हुआ था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था और न जाने क्या सोच रहा था। हमारे बीच में खामोशी थी। वैसे भी जब भी मेरी और रमेश में बातें होती थी तो सिर्फ घरेलू बातें ही होती थी। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, घर में कौन सा सामान खत्म हो गया है, या फिर माँ दवाइयाँ समय से खा रही है कि नहीं। रोमांटिक बातें तो न जाने कब की खत्म हो चुकी थी और कब हम दोनों ने एक साथ प्यार वाला लम्हा गुजारा था, यह तो याद भी नहीं पड़ रहा था। पार्टी में पहुंचकर मैंने देखा सभी लोग अपनी अपनी वाइफ के साथ पहुंचे थे और एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। आखिर कभी तो ऐसा पल आए जब सिर्फ पति पत्नी ही उस पल का आनंद उठाए। लेकिन यहाँ पर तो रमेश मुझे अकेला छोड़कर अपनी फीमेल कलीग्स के पास चला गया और वो सब एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मैं और लेडीज के साथ बातें कर रही थी, परंतु मेरा ध्यान बातें करने में कम और अपने पति की हरकतों पर ज्यादा था। मेरे पति ऑफिस के एक कलीग सालनी के साथ कुछ ज्यादा ही करीब जा रहे थे और दोनों में काफी हंसी मजाक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर हंसी मजाक कर रहे थे। कभी मेरे पति भी मेरे साथ इसी तरह से क्या करते थे। पहले जब भी हम लोग पार्टी में जाते थे तो रमेश एक पल के लिए मुझसे अलग नहीं होते और हमेशा मुझसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते रहते थे। आज वह बीता हुआ वक्त मुझे बहुत ही याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो वक्त फिर से वापस आ जाए। हम दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे और उसके बाद हम दोनों की जॉब लग गई थी। पहले हम दोनों ने 2 साल तक एक दूसरे को जाना, परखा, उसके बाद ही हम दोनों इस रिश्ते के लिए तैयार हुए थे। मैं शादी के बाद भी जॉब करती जब तक मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी, पर बेटी के पैदा होने के बाद मेरी सास ने कह दिया था, अब तुम बच्चा संभालो। मैंने इस बारे में रमेश से बात की। उन्होंने कहा, हम नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक बार बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर तुम जॉब पकड़ लेना। मेरे पति भी यही चाहते थे क्योंकि तब तक वो काफी कामयाब हो चुके थे। अब हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि जॉब को छोड़कर घर पर बैठ जाना। मेरी भी एक लाइफ हुआ करती थी जहां पर मैं काम के साथ साथ अपने लाइफ को भी एंजॉय कर रही थी। एक वह समय था जब मेल पर्सन मुझे अटेंशन दिया करते थे। उस वक्त मैं अपनी मर्जी की मालिक हुआ करती थी। मेरे ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं था। मैं जो चाहूं कर सकती थी। और फिर जोर म्यूजिक की आवाज से मैं अपनी सोच की दुनिया से वापस आई। सभी लोग तेज म्यूजिक पर डांस कर रहे थे और मेरे पति अपने कलीग सालनी के साथ डांस करने में बिजी हो गए थे और वो शायद भूल गए थे अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं चुपचाप एक टेबल पर बैठ उन दोनों को देख रही थी और उनकी हरकतें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पार्टी खत्म होने के बाद जब हम लोग घर वापस जा रहे थे तो मैं बिल्कुल खामोश थी। आज मैंने उनकी जो हरकतें देखी थी, मेरा मन उससे टूट गया था और मुझे बात करने का मन नहीं हो रहा था।
घर पहुंचकर मैं अपनी बेटी के साथ एक कमरे में सो गई। मेरा पति बेटी के साथ दूसरे कमरे में सोते थे और शायद ही अब कभी मेरे कमरे में आते थे। जब हफ्तों से महीना गुजर जाते तब कभी मन किया तो मेरे पास आते थे। आज पार्टी से आने के बाद जब उन्होंने देखा कि बच्चे सो गए हैं तभी वो मेरे करीब आ गए, परंतु मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। आज मैंने जिस तरह से उसे शालिनी के साथ चिपक चिपक कर डांस करते हुए देखा था, तब से मेरा दिल एकदम से टूट गया था। मेरा मन न चाहते हुए भी आज उसने जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता बनाया और फिर अपनी बेटी के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गए। कभी कभी मुझे लगता था कि रिश्तों के बीच में प्यार खत्म हो जाए तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और अब मैं रमेश के बारे में न सोचकर ट्यूशन सर के ख्यालों में खो गई थी, जिनके मुंह से सालों बाद मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। मेरी बेटी के ट्यूशन सर अब रोज घर पर आने लगे थे और मैं उन्हें रोज चाय के साथ कुछ बनाकर खिलाती थी और वो मेरी तारीफ किए जाते थे। कहते थे कि आप इतनी खूबसूरत हो भाभी, आपके पति तो बहुत ही लकी होंगे जो आप जैसी पत्नी मिली है। कितने अच्छे से घर संभाल लेती हो और खुद का भी अपना कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। आपको देखकर लगता ही नहीं आप 2 बच्चों की माँ हैं। मैंने पूछा, आपने अभी तक शादी नहीं की? उन्होंने कहा कि मैंने शादी की थी पर मेरा तलाक हो गया। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई, जबकि मैं उसका बहुत ही ध्यान रखता था और उसे बहुत ही प्यार करता था। मैं पूरा कोशिश करता था कि वह मुझसे खुश रहे। वह जब भी मुझे जो कहती थी मैं करता था। उसके लिए मैं रोमांटिक किताबें और तरह तरह का गिफ्ट लेकर आता था। हम दोनों बहुत ही खुश थे। वह जब भी मुझसे कुछ डिमांड करती मैं उसकी हर इच्छा को पूरा करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझे छोड़कर चली गई। सर की बातें सुनने के बाद मैं उनके बारे में सोचने लगी कि उसकी पत्नी कितनी लकी थी। सर जैसे हस्बैंड उन्हें मिले थे। सर एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मेरी बेटी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी, इसलिए मैं कोचिंग में न भेजकर घर पर ही सर को बुलाती थी। आजकल मेरी बेटी की पढ़ाई जब खत्म हो जाती तो मैं उनके साथ बैठकर गपशप करने लगती थी। मुझे उनसे बातें करना अच्छा लगता था, क्योंकि दिन भर मैं अकेले अकेले बोर हो जाती थी। वो अपने बारे में बताया करते और मैं उन्हें अपने बारे में बताया करती थी। मैंने आज उनको बताया कि किस तरह मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, किस तरह से मैं पहले जॉब करती थी परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। न जाने मैं क्यों ट्यूशन सर को अपने मन की हर बात बताया करती थी। शायद इसलिए कि वह बड़ी प्यार से मेरी बातें सुनते थे, और जब मैं कभी उदास हो जाती थी तो वह अपना हाथ मेरे हाथों पर रखकर और मेरी आंखों में देखकर हल्का से दबा दिया करते थे, और मुझे अब उनका यह एहसास अच्छा लगने लगा था। पता नहीं मैं क्यों उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। एक दिन हम दोनों यूं ही बैठे बातें कर रहे थे। अचानक से मेरी आंखों में कुछ चला गया और मेरी आंखों में जलन होने लगी। तब सर मेरे एकदम से करीब आकर और मेरी आंखों में अपने मुंह से फूंक मारने लगे, और उसी समय अचानक मेरी सांस आ गई। जब उन्होंने मुझे और सर को इस तरह से करते हुए देखा तो उस समय उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, और जैसे ही मेरे पति ऑफिस से आए, ना जाने मेरे पति को क्या क्या बोले कि रमेश सीधा मेरे पास आए और बोले कि आज से ट्यूशन सर हमारे घर पर नहीं आएंगे, बल्कि हम अपनी बेटी को ही उनके यहाँ पढ़ने के लिए भेज देंगे। सर को हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं? सर अकेले रहते हैं और मैं अपनी 9 साल की बच्ची को कैसे उनके पास भेज दूं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो घर पर ही आकर पढ़ाएंगे, ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे और सर के बीच में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ, इसी वजह से तुम परेशान हो रही हो। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या चल रहा है हमारे बीच? मैं दिन भर अकेले बैठी रहती हूँ, सर से 2 बातें कर लेती हूँ, उसमें क्या गलत है? और आप जो करते हैं क्या मुझे समझ में नहीं आता है? उस दिन ऑफिस पार्टी में मैंने आपको और शालिनी को एक साथ देखा था, कैसे आप चिपक चिपक कर उसके साथ डांस कर रहे थे। अगर आपको शालिनी इतनी पसंद है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते और मुझे इस रिश्ते से आजाद क्यों नहीं कर देते? मैंने तलाक तक बात कर दी थी, जबकि मैं तो कोई जॉब भी नहीं करती थी और मेरी कोई कमाई भी नहीं थी, परंतु मैं जानती थी कि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ
पापा तो अब मेरी इस दुनिया में नहीं है, परंतु मेरी माँ को पेंशन मिलता है और घर भी हम लोगों का अपना ही था। मेरी माँ विधवा थी और घर पर अकेले रहती थी। अपने पति की माँ को संभालने से अच्छा तो मैं अपनी माँ को संभालूं। बेचारी अकेले दिन काटती है और जब तक माँ जिंदा है हमें पेंशन मिलता रहेगा। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे और उनकी मौत के बाद मेरी माँ को उनका पेंशन मिलने लगा। मेरी बात सुनकर मेरे पति काफी गुस्से में आ गए थे और मुझसे कहने लगे कि कल से यही जाएगी सर के पास पढ़ाई करने के लिए, अब वो हम लोग को घर नहीं आएंगे। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा इंसान मिला था जो कि मेरी तारीफ किया करता था और मेरी हर बात को सुनता था। अब वह भी मुझसे दूर हो जाएगा क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं घर में खुश रहूं। मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर अब मैं अपनी बेटी को सर के पास भेजने लगी थी। बेटी को छोड़ने और लाने टाइम उनसे थोड़ी बातें हो जाती थी, पर मैंने यह नोटिस किया था कि मेरी बेटी सर के पास नहीं जाना चाहती थी। जब से वह उनके घर पर जाने लगी थी वो काफी डरी सहमी सी रहने लगी थी। उनके पापा ने तो यह नोटिस नहीं किया था, पर मैंने नोटिस किया था। जब मैंने यह बात रमेश को बताई तो उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कहने लगे कि तुम्हें ही सर की याद आ रही होगी, इसलिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रही हो। अब मेरे और इनके रिश्ते में और भी कड़वाहट आ चुकी थी। उन्हें मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता था। एक दिन रमेश ने बताया कि आज घर में ऑफिस के कुछ दोस्त को बुलाया है, इसलिए तुम चिकन कड़ी और चावल बना देना और 2-3 स्वादिष्ट डिशेस बना देना। मैं तो उनकी नौकरानी थी, सो इसलिए मैं घर का सारा खाना तैयार किया और फिर मेरे पति के साथ उनके 2 दोस्त और उनकी कलीग शालिनी भी साथ में थी। सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं लगा कि मुझे भी अपने साथ बुला ले। सभी लोग बैठकर शराब पी रहे थे और मेरे पति मुझे बस खाने की फरमाइश किए जा रहे थे। मैंने अपने बच्चों को सास के पास भेज दिया था और फिर शराब की पार्टी खत्म हो जाने के बाद मैंने देखा कि शालिनी मेरे पति के करीब जाकर उनके साथ डांस करने लगी थी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि अभी जाकर जिस हाथों से वह मेरे पति को छू रही है मैं उन हाथों को ही तोड़ दूं। लेकिन जिस तरह से मेरे पति भी शालिनी का पूरा साथ दे रहे थे, मुझे और भी गुस्सा आने लगा कि जिस तरह से रमेश ने ट्यूशन सर का आना यहाँ पर बंद किया, उसी तरह मैं भी उनकी गंदी हरकतें बंद करवाना चाहती थी। लेकिन मैं चुप रही। जब सभी लोग चले गए तो मेरे पति मेरे पास आकर कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। न जाने कितने सालों बाद उन्होंने मेरे खाने की तारीफ की होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे आंखों में आंसू देखकर मेरे पति बोले, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मन हो रहा था कि मैं अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊं। करीब 2 दिन बाद मैंने अपना और अपने बच्चों का सारा सामान पैक करके अपने माँ के घर चली आई। माँ का घर आसपास ही था और जब मेरे पति ऑफिस से घर आए उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने लगी क्योंकि मेरे जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। एक दिन जब मैं ट्यूशन सर के पास अपनी बेटी को लेने गई तो सर ने मुझे अंदर बुलाया और कहा। आज मैं उनके कमरे के अंदर चली गई थी। मैंने सर को काफी देर बात की और फिर मैंने सर को बताया कि किस तरह मेरी बेटी जब यहाँ पर पढ़ने आती है तब से बहुत ही शांत शांत रहने लगी है और डरी डरी सी भी रहने लगी है। सर से मैंने काफी देर तक बात की और मेरे साथ जो कुछ हुआ उन्हें बताया। यह सब सुनकर सर ने मुझे बहुत कस के अपने गले से लगा लिया। पहले तो मैं बिल्कुल घबरा गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका यूं मुझे इस तरह गले लगाना मुझे अच्छा लगने लगा था। वह शायद मुझे इसी तरह से दिलासा देना चाहते थे। लेकिन मैंने कहा, सर आप मेरे मायके में ही आकर मेरी बेटी को ट्यूशन दीजिए। आज से मैं इसे यहाँ नहीं भेज पाऊंगी। सर को मैंने अपना एड्रेस भी दे दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी सर के साथ कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वह बहुत ही डरी सी रहने लगी थी। फिर ट्यूशन जाने से मना भी करने लगी थी। मुझे यह डर था कहीं सर मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम तो नहीं करते। रमेश और सास इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे।
क्योंकि उन्हें तो मुझ पर ही शक था। जब मैं अपनी बेटी के साथ घर गई तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, सर तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो नहीं करते हैं? मेरी बात सुनकर मेरी बेटी एकदम से शर्मा गई थी। उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। रमेश मुझसे और बच्चे से मिलने एक बार भी मैके नहीं आए थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि रमेश मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं। एक दो बार मेरी सास का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा था कि बहू घर आ जाओ, जो भी मामला है घर पर आकर सुलझा लो। पर मैं नौकरी ढूंढने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बेटी घर पर तो अच्छे से पढ़ती है, फिर वह सर के पास पढ़ने जाने में क्यों घबराती है। एक दिन सर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पति तुम्हें लेने के लिए आएंगे। हो सकता है उन्हें कोई और औरत पसंद आ गई हो। उन्होंने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, उदास मत हुआ करो। जब भी तुम्हें अकेलापन लगने लगे तब तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। और उन्होंने मुझे एक फ्लैट की चाबी दी। मुझे सर की बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरीके से मेरा अकेलापन दूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना तो समझ चुकी थी कि वो मुझे पसंद करने लगे हैं, क्योंकि वह भी अकेले थे और अब मैं भी अकेली हूँ। और इस उम्र में अकेले रहना क्या होता है वह हम दोनों से बेहतर कौन समझ सकता था। वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए हर वक्त मेरी तारीफ करते थे और अब मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। अगर मैं रमेश को तलाक दे दूं तो मुझे सर के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, जो कि मेरी दर्द को समझता है। और मुझे भी तो एक अच्छे सच्चे हमसफर की जरूरत है, जो कि मेरी हर तकलीफों को मेरे साथ हो और वह मुझसे शादी कर ले। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि सर मेरे साथ टाइम पास करना चाहते हैं या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, तब मैंने देखा कि मेरे पति शालिनी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। यह देखकर गुस्सा के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या रमेश को एक जरा एहसास नहीं है कि उसकी पत्नी और बच्चे उन्हें छोड़कर घर से चले गए हैं, और वह भी पत्नी जिसके साथ उन्होंने लव मैरिज शादी की थी। उन्हें एक जरा भी नहीं हुआ कि मुझे जाकर माफी मांगे और मुझे फिर से अपने घर चलने के लिए कहे। लेकिन यह तो यहाँ पर शालिनी के साथ बैठकर मजे से खाना खा रहे हैं। आज मुझे अपने पति की हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। घर जाकर मैं वह चाबी देखने लगी जो कि मुझे ट्यूशन सर ने दिए थे। अब मैंने भी सोच लिया था मुझे क्या करना है। रात में जब मेरे बच्चे और माँ सो गए तो आज मैंने एक बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस पहन ली थी और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया था। आज इस ड्रेस में कोई भी मुझे देखकर अपना आपा खो सकता था। यह लाल कलर की ड्रेस मुझ पर गजब ढा रही थी। मैं शाले इतनी खूबसूरत तो नहीं लग रही थी, क्योंकि वह सिर्फ 24 साल की थी और मेरी उम्र उससे थोड़ी ज्यादा थी। शायद यही कारण था कि मेरे पति का अब मुझ में दिलचस्पी नहीं था। उन्हें तो शालिनी में ही दिलचस्पी होने लगी थी। अपने आप को तैयार करने के बाद मैं सीधा सर के बताए हुए फ्लैट के पास चली गई और अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे यह डर सताने लगा था कि अगर किसी ने मुझे इस तरह से देख लिया तो पता नहीं वो क्या समझेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ्लैट के अंदर जाऊं भी कि नहीं। लेकिन फिर मुझे सर की बात याद आई कि उन्होंने मुझसे कहा था, जब भी मुझे अकेलापन लगे तो मैं झिझक होकर इस फ्लैट में चली आऊं, और शायद इस वक्त मुझसे ज्यादा अकेलापन इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। और फिर मैंने उस फ्लैट का दरवाजा खोल दिया और फिर मैं आहिस्ता से उस फ्लैट के कमरे में अंदर पहुंची। और जैसे ही मैं अंदर का नजारा देखी, मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरी जान निकल गई। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सब कुछ देखने वाली हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं सांस लेना भूल गई हूँ। कमरे में ट्यूशन सर और मेरे पति और शालिनी मौजूद थी, और वह दोनों एक ही साथ शालिनी के साथ रिश्ता बना रहे थे और शालिनी भी उन दोनों का पूरा सपोर्ट कर रही थी। यह नजारा देखने के बाद तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए और मेरा मर्द जात पर से भरोसा उठ गया। मैंने देखा कि एक साथ मेरे पति और सर
शालिनी के साथ अपना संबंध बना रहे थे और शालिनी भी इस चीज का पूरा सपोर्ट कर रही थी। तभी मेरे पति की नजर, सर की नजर मुझ पर पड़ी तो वह दोनों हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगे और जैसे ही शालिनी की नजर मुझ पर पड़ी वह अपने खुले जिस्म को बेड पर पड़ी चादर से ढकने लगी। मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई और वह चाबी उन दोनों के मुंह पर दे मारी और कह दिया, अब मेरे घर पर कदम मत रखना। और फिर मैं रोती हुई अपने घर पर आ गई। मेरे पति मुझे इस तरह से धोखा देंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ट्यूशन सर ने भी मुझे धोखा दिया था। मैंने अपने पति को तलाक का नोटिस भिजवा दिया था और अब हम दोनों का तलाक हो गया था। मेरे पति को मेरे बच्चों की देखभाल के लिए हर महीने मोटी रकम देना पड़ता था। मेरी माँ ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से संभाल लिया था। अब मेरा पति दोबारा मेरे साथ रिश्ता रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें गलती का एहसास हो गया था, परंतु मैं उन्हें अब तक माफ नहीं किया था क्योंकि उनके घर पर मुझे कभी वह सुख मिला ही नहीं था जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा था। मैं वहां पर दिन भर काम करती रहती थी और उन लोगों की नजर मैं सिर्फ उस घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरा अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन अब मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर दी थी। मेरे यह कदम रुकने वाले में से नहीं थे। मैंने अपने एक पति को इसलिए नहीं छोड़ा था उन्होंने मुझे धोखा दिया, बल्कि इसलिए छोड़ा था मुझे उन्होंने ना तो प्यार दिया और ना ही थोड़ा भी अटेंशन दिया। मैं उस घर में घुट घुट कर जी रही थी और अब मैं बिल्कुल ही आजाद हूँ। शायद कुछ वर्षों में मैं अपने पति को माफ भी कर दूं। फिलहाल मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहती थी। खुले आसमान में जी भरकर उड़ना चाहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।